Hello students, today we will discuss our topic continuity part 2. In the previous पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, continuity का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने सम स्टैंडर्ड बेसिक लिमिट्स देखी थी। स्टैंडर्ड लिमिट्स कौन सी होती हैं, continuity का कॉन्सेप्ट क्या है और एक दो एग्जाम्पल किए थे। अब अपने इस वीडियो में सिर्फ continuity के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो यह दिया हुआ है, ये गिवन है क्वेश्चन कि जो एफ एक्स है वो साइन एक्स तब लेना है जब एक्स क्या हो, ग्रेटर देन बड़ा हो -π/2 से और 0 से छोटा या बराबर, और tan x तब लेना है जब x 0 से तो बड़ा हो और π/2 से छोटा या बराबर, और जांच ना करनी है 0 पर। और कल भी अपने कॉन्सेप्ट में बात की थी कि यदि हमें किसी पॉइंट पर देखना होता है कंटिन्यूटी, तो उस पॉइंट पर वैल्यू, उसकी लेफ़्ट लिमिट और उसकी राइट लिमिट तीनों देखने होते हैं, और तीनों बराबर आए तो वह फलन क्या होता है उस बिंदु पर सतत। लेफ़्ट लिमिट से बताया था, लिखने का तरीका फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और इससे दूसरा फॉर्मूला इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ये पिछला जो पार्ट 1 वीडियो देखा था उसमें ये सारा प्रूफ किया था, तो वो ज़रूरी है देखना। पहले लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स और लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। यहाँ पर ये a दर्शा रहा है कि पॉइंट a पर बात कर रहे हैं, जिस भी पॉइंट पर बात करेंगे वो a की वैल्यू हो जाएगी, और माइनस दर्शा रहा है कि लिमिट कौन सी है, लेफ़्ट है। पॉइंट तो सेम ही है पर प्लस का मतलब लिमिट कौन सी है, राइट है। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं, कौन सा पॉइंट है 0 पर, तो सबसे पहले 0 पर वैल्यू, तो f0 0 पूरा 0 के बराबर 0 ये रहा, तो कौन सा यूज किया जाएगा, साइन x। तो साइन और x को क्या पुट कर देना है 0, और साइन 0 हमें पता है 0 होता है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में। लिमिट x टेंड्स टू a अब हमें 0 दिया हुआ है तो यहाँ 0 ले देंगे, 0 माइनस एफ एक्स, ये माइनस ऊपर यहाँ 0 के ऊपर है। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए, अब a कितना है 0 पर पूछ रहा है माइनस h। अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन कौन सा चाहिए 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब 0 से क्या हुआ, कुछ छोटा हुआ, 0 में से माइनस करने पर 0 से छोटा हुआ, तो 0 से छोटा कहाँ पर है, इसी में है, x छोटा है 0 से, किसमें, साइन x में, मतलब यूज क्या करना है, साइन x यूज करना है। तो फलन कौन सा ही लेना है, साइन x, वो हमने यहाँ से छांट लिया, तो साइन x के स्थान पर क्या पुट करना है 0 माइनस h पूरे में, तो x की वैल्यू आ गई 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, और साइन का माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन h। लिमिट पुट की माइनस का माइनस साइन h की लिमिट 0, साइन 0 की वैल्यू 0। अब 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, 0 रहता है। राइट लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h, और a कितना है इस प्रश्न में 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। ये याद कर लेना चाहे, कॉन्सेप्ट तो बन ही लिया हमारा। अब यहाँ पर क्या है 0 प्लस h, मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा इसमें कहाँ है, यहाँ बता रहा है x बड़ा है 0 से, मेन किस का यूज करना है, tan x का। तो यहाँ जो यूज होने वाला है वो क्या है, tan x, तो लिमिट तो h से टेंड्स टू 0 जा रही है, यूज क्या करना है फलन tan x, तो tan, और x की वैल्यू क्या है 0 प्लस h, 0 प्लस h तो tan h। अब लिमिट पुट कर दी तो tan 0 भी ला लिया 0, और फिर देखा कि जो वैल्यू 0 पर है
वही लेफ्ट हैंड लिमिट है और वही राइट हैंड लिमिट, तीनों जीरो आ रहे हैं। अतः जो एफ एच है वो h बराबर 0 पर क्या है, सतत है, पूरा पूरा सतत है, तो इसलिए तीनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो नोट लीजिए, फिर और एग्जांपल से देखते हैं धीरे धीरे इसलिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना अगला एग्जांपल है, फलन में 3 पार्ट में बांटा हुआ है, एक्स स्क्वायर बटे ए पूरे में से माइनस ए। ये तब लेना है जब h क्या हो, लेस देन ए, छोटा हो a से। जब h पूरा पूरा a हो तब आंसर डायरेक्ट बताया हुआ है, कितना है, 0 है। और जब h बड़ा हो a से तब ये फलन लेना है। और कौन से पॉइंट पर बात कर रहा है, जब यहाँ बांटा a पर हुआ है तो बात भी a पर ही हो रही है। तो सबसे पहले पूरे पूरे a पर, और पूरे पूरे a पर उसने डायरेक्ट बताया है, तो आंसर कितना है, 0। अब बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू, सॉरी कौन सा पॉइंट है, a माइनस एफ एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अब इसमें जो a पॉइंट है वो a पर ही है। अब बात करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन कौन सा चाहिए, a माइनस एच। a माइनस एच का मतलब a में से माइनस हुआ तो a से छोटा हो गया, a में से कुछ माइनस करते हैं तो वो a से छोटा हुआ। छोटे वाला कौन है, ये, मतलब क्या लेना है, एक्स स्क्वायर बाय a से छोटे वाला एक्स स्क्वायर बटे में a माइनस ए, मतलब इसका यूज करना है। ये तो वैसे बता रहे हैं यूज करना है, चाहे आप इसका यूज, इसको मत लिखिए, यहाँ पर बिना लिखे भी कर सकते हैं। अब लिखने से ये है कि हमें ये इजी रहता है, तो इसलिए साइड में लिखा हो थोड़ा सा। सबसे पहले क्या है, एच, उस पर क्या है, स्क्वायर, और वो कह रहा है कि जहाँ जहाँ पर एच है फलन में वहाँ क्या रख दो, a माइनस एच। तो एच की वैल्यू होगी a माइनस एच की होल स्क्वायर, जो बटे में a है, माइनस a है। अब पहले सॉल्यूशन करेंगे, लिमिट लास्ट में पुट की जाती है, पहले पूरा सॉल्व किया जाता है। इसलिए अपॉन में 1, जो लघुत्तम आया वो आया a से a क्या हो गया, कैंसिल, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ क्या बचेगा, a माइनस एच की होल स्क्वायर, वो ओपन कर दी, a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah। फिर ये वाला माइनस आ गया, यहाँ हो गया a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू, ऊपर दोनों में से h कॉमन आ गया, यहाँ रहा h माइनस 2a बटे में a। अब लिमिट पुट करते हैं तो 0, h की लिमिट 0 है, 0 मल्टीप्लाई h 0 माइनस 2a बाई a। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर हुआ 0। कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्यूशन करने पर क्या आ गई, 0 आई। अब सॉल्व करते हैं इसलिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू a प्लस एफ एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस h का मतलब a में कुछ प्लस होने पर वो a से बड़ा हुआ, तो a से बड़ा ये रहा। मेन इसका यूज करना है, कौन सा यूज करना है, a माइनस a क्यूब बटे h स्क्वायर। a से बड़ा यहाँ है ना, तो ये पूरा यूज करना है। और ये कह रहा है कि इसमें जहाँ जहाँ h है वहाँ h के स्थान पर क्या रख दो, a प्लस h, तो a माइनस a क्यूब बटे a प्लस h होल स्क्वायर। और इस पूरे पर लिमिट है h टेंड्स टू 0। h की वैल्यू पुट कर दी ना, सिर्फ h की, a प्लस h। अब पहले पूरा सॉल्यूशन करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0।
यहाँ अपॉन में 1, तो जो लघुत्तम आया वो a प्लस एच थ्री होल स्क्वायर, लघुत्तम आया a प्लस एच होल स्क्वायर। इधर इंटू हो जाएगा a से इंटू a प्लस एच होल स्क्वायर और माइनस a क्यूब। लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah, और वो तीनों पद मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं, a से। बुढ़ाट लिख दिया a स्क्वायर मल्टीप्लाई a क्यूब, h स्क्वायर मल्टीप्लाई a, 2ah मल्टीप्लाई बाय a माइनस a क्यूब, a प्लस एच होल स्क्वायर। ये वाला a क्यूब और ये a क्यूब क्या हो गया, कैंसल। इन दोनों में से h कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से h कॉमन लिया h कॉमन ले रहे हैं ah, यहाँ से h कॉमन लिया 2a स्क्वायर बटे में a प्लस एच होल स्क्वायर। अब h की लिमिट पुट करते हैं 0 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2a स्क्वायर a प्लस 0 की होल स्क्वायर, 0 मल्टीप्लाई ये हो गया 2a स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर, तो 0 मल्टीप्लाई 2 0। नीचे वही लिखते हैं एफ ए पर वैल्यू 0, लेफ्ट लिमिट 0 और राइट लिमिट भी 0, तो आ जाएगा एफ ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों सेम है। आता है एफ एक्स बराबर ए पर सतत है, नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स अपना अगला प्रश्न है, फलन में इतना दिया हुआ है ये इतना बड़ा एक्स, इसलिए मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई में साइन के अंदर थीटा के रूप में है लॉग एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में नहीं साइन के अंदर है। और ये फलन तब लेना है जब एक्स 0 नहीं हो, 0 नहीं हो तो हमेशा ये लेना है, चाहे 0 प्लस हो, बड़ा हो, छोटा हो, कुछ भी हो, और 0 पर पूरा पूरा ये लेना है। और इसलिए जांच करनी है एक्स बराबर 0 पर सतत है या नहीं। तो जांच करने के लिए सबसे पहला वही तरीका पूरा पूरा 0 पर, और पूरे पूरे 0 पर बताया है तो आंसर क्या लेना है, 0 लेना है। तो बात खत्म हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, तो 0 पर बात कर रहा है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 माइनस मतलब 0 से क्या हुआ, छोटा हुआ। अब इस प्रश्न में तो a की बात ली, अभी 0 है तो 0 ले लीजिए, पर 0 के अलावा कुछ भी है तो ये पूरा यूज करना पड़ेगा, चाहे वो 0 से छोटा है चाहे वो 0 से बड़ा है। और ये 0 माइनस एच, 0 तो नहीं है, 0 से क्या हुआ, कुछ छोटा हो गया, तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। और इसमें हमें क्या पुट करना है, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच पुट करना है, तो माइनस एच पुट किया, माइनस एच 1 प्लस 1/3 साइन के अंदर लॉग और माइनस एच होल स्क्वायर एच स्क्वायर। समझाई बात, माइनस एच पुट किया है परंतु यहाँ स्क्वायर है, तो माइनस एच की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एच होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ लॉजिक है कि ये तो 0 हो जाएगा, जो लॉजिक है वो हम यहाँ साइड में हैं और ये आपने वहाँ भी शो करना है। बोर्ड पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं हम, पूरा बोर्ड में क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व करने होंगे जो भी करवाए जा रहे हैं, और ये बोर्ड बुक के क्वेश्चन है, मैच कर लेना आप। साइन में हमने ये पढ़ा हुआ है, कल भी बताया था पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि साइन के अंदर कोई भी एंगल हो, थीटा कुछ भी हो, उसकी वैल्यू -1 to 1 रहती है।
प्रीवियस वीडियो में बताया था पार्ट 1 में जो अपने डिस्कस लिया था उसमें ये डिस्कस लिया था बीच में कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के लिए जो वैल्यू है वो -1 to 1 रहने वाली होती है, थीटा चाहे कुछ भी हो। अब मैं यहाँ थीटा कुछ भी पुट कर दूँ तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो थीटा मैंने ये पुट कर दिया तो मेरे पास थीटा ये है ना log h स्क्वायर, तो थीटा ये भी लिख सकते हैं। थीटा कुछ भी हो वैल्यू तो -1 to 1 रहेगी, वैल्यू तो -1 to 1 रहने वाली है, तो यहाँ कुछ भी आए -1 to 1 रहेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है वो बन चुकी है -1 to 1। उसके बाद इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे किया 1/3 से, तो हमने भी इधर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, इधर किया 1/3 से तो इधर भी 1/3 से मल्टीप्लाई और इधर भी 1/3 से, सभी को 1/3 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा -1/3 1/3 और ये 1/3। अब भाई 1/3 भी आ चुका है, फिर उसमें क्या है +1, तो भाई +1 कर देते हैं इसमें। अब जब इधर +1 किया तो सभी में +1 होगा, तो इधर क्या होगा 1/3 + 1 4/3, वो +1 कर दिया 1 + 1/3, इधर भी +1 कर दो और +1 करते ही ये रिजल्ट बन जाएगा 2/3, +1 किया है ना इसमें भी -1/3 + 1 2/3। तो मतलब यहाँ अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आंसर है पूरा बन चुका है। ये रहा, ये क्या है 2/3 से 4/3 के मध्य है, बराबर भी तो है साथ में। तो अब देखिए यदि लिमिट पुट करें तो बाहर माइनस, ये h कितना है 0, h कितना है 0 पुट करना है, मल्टीप्लाई में ये पूरी राशि और इस पूरी राशि का मान क्या है 2/3 से 4/3 और शामिल भी कर रही हैं, कल भी बताया था और +1 में बात की हुई है, पहले वाली वीडियो में भी बात की है, +1 में बात की है कि ये क्लोज इंटरवल है, समवर्त अंतराल, बंद अंतराल है। ये शामिल होने से 2/3 भी शामिल है और 4/3, यदि शामिल नहीं होता, ऐसा होता शामिल नहीं होता तो मेरा अंतराल जो है वो इस प्रकार से ओपन रहता, परंतु यहाँ तो शामिल है, जो शामिल होता है उसके साथ बड़ा ब्रैकेट और जो शामिल नहीं होता उसके साथ छोटा ब्रैकेट। और यहाँ कोई भी राशि आए 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब बात करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब इसमें बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है 0 प्लस h, इट मीन 0 में प्लस होने पर 0 से बड़ा हुआ। अब इस प्रश्न में तो यही बात हुई है भी 0 से बड़ा हो या छोटा हो यही रहना है, जब तक 0 के बराबर नहीं है तो ये 0 के बराबर थोड़ी है, 0 से बड़ा है बराबर नहीं है तो ये आएगा। और इसमें पुट क्या करना है 0 प्लस h, मतलब h पुट करना है तो h पुट कर दो, h की वैल्यू h पुट कर दी, तो सिर्फ बाहर चेंज क्या हुआ साइन का चेंज हुआ, उसमें माइनस में था इसमें प्लस में था। अब इसमें सॉल्यूशन नहीं कर रहे, इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं इसकी वैल्यू 0 मल्टीप्लाई। अब इसकी वैल्यू यहाँ दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी प्रश्न में सेम यहाँ बन रहा था, दोनों ही सेम है, डिफरेंस तो है नहीं। तो जो वैल्यू इसकी थी इसी पैटर्न से ये वैल्यू भी इसकी रहेगी 2/3 से 4/3। दोबारा नहीं बताना, एक बार बता चुके हैं और आंसर क्या आया 0। तो लेफ़्ट लिमिट भी 0, राइट लिमिट भी 0 और 0 पर भी 0।
f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः जो f(x) है वो कौन से पॉइंट पर x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है जी, नोट लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना अगला प्रश्न है f(x) बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसके बारे में आपने बात ली हुई है, 11th में पूरा बताया हुआ है कि ये एक है महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन है। महत्तम पूर्णांक फलन का मान ये है, तो इसलिए समझिए ये हमारे पास संख्या रेखा है माइनस अनंत से अनंत। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2, इस प्रकार से। इसका मतलब ये है यदि इसमें कोई पूरा पूर्णांक पुट करते हैं, 1 पुट किया आंसर 1, 0 पुट किया आंसर 0, पूरा पुट करते हैं 2 पर आंसर 2, -1 पर आंसर -1, -2 पर आंसर -2, पूरे पुट। बट यदि पॉइंट्स में पुट करते हैं, कोई पॉइंट में लिख दिया 0.1, तो 0.1 कहाँ आता है? 0 और 1 के बीच में यहाँ आता है। 0 और 1 के बीच में है ना, जिसके बीच में है आंसर उससे पहले वाला इंटीजर पूर्णांक होता है। जैसे ये 0 और 1 के बीच में है तो पहले कौन है? 0 है। यहाँ से नहीं तो ये 0 है, यहाँ से भी देख सकते हो। क्लिप 0.1 पहले कौन है? 0, तो 0 आएगा भाई। 0.9 भी लिख दें तो वो भी इन दोनों के बीच में है, यहाँ है, तो पहले वाला ये आएगा 0। और देखते हैं 2.5 लिख दें तो 2.5 इन दोनों के बीच में यहाँ है, तो इससे पहले कौन है? 2 है, पहले वाला आता है उससे। इधर वाले होते इधर देखते हैं -1.5 लिख दें। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि -1.5 कहाँ पर होता है? वो यहाँ पर होता है 1.5, 1 और 2 के बीच में 1.5 यहाँ है, तो पहले वाला आएगा इधर वाला लेफ्ट वाला, तो इसमें -2 आने वाला है। माइनस वाले में ध्यान रखने वाली बात है, -2 आएगा, -1 नहीं आने वाला। यहाँ लिख दें -2.3, तो ये -3 है, तो 2.3 इन दोनों के बीच में यहाँ होना है, यहाँ होगा, तो पहले वाला कौन है? -3। ये होता है महत्तम पूर्णांक। ठीक है, ये एक बार नोट कर लेना फिर से, बितला से मान देता है। अब यहाँ देखते हैं हमें इसमें किस पर बताना है? 3 पर, तो पहले पूरे 3 पर, तो पूरा 3 पुट करते हैं। 3 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट तो है, परंतु ये बड़ा ब्रैकेट सीधे वाला नहीं है, महत्तम पूर्णांक वाला है। तो ये 3 माइनस, जब इसमें पूरा हो तो वही रिजल्ट देता है। 3 - 3 0 आंसर हुआ इसका। अब इसमें बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 3 - f(x), h टेंड्स टू 0, f 3 - h। लिमिट h कितनी होगी? 3 पर बात कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा? 3 - f(x), और लिमिट h टेंड्स टू 0, f 3 - h। अब इसमें एक ही फलन है, सभी मान इसी में पुट होंगे। 3 है, छोटा है, बड़ा है, सारे इसी में आने वाले हैं, इसके अलावा तो कोई वैल्यू है नहीं। तो क्या पुट करना है? 3 - h
तो डायरेक्ट है, पर ये इसमें है महत्तम पूर्णांक में 3 माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये तो 3 माइनस एच है, थोड़ा इसमें ध्यान से देख लिए। 3 माइनस एच, 3 से क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हुआ। क्यों? 3 माइनस एच लिया है, 3 माइनस एच लिया है, तो 3 में से कुछ माइनस लगने पर 3 से क्या आएगा, छोटा। इसलिए अंदर जो राशि है वो 3 से छोटी है। ये जो अंदर राशि है ना, ये वाली राशि, ये राशि 3 से क्या है, छोटी है। 3 यहाँ होता है, हमारे पास अंदर वाला राशि 3 से छोटी कुछ यहाँ है, 3 से छोटी है राशि। तो जो आंसर है वो पहले वाला आता है, तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 2 आएगा। और ये माइनस 2 क्यों आया भाई, क्योंकि ये राशि 3 से छोटी है, 3 में कुछ माइनस हुआ, तो 3 से छोटी मतलब यहाँ तो छोड़ने वाली है, और यहाँ होगी। तो जैसे ही महत्तम पूर्णांक है तो पहले वाला, तो इससे पहले वाला कौन है, 2 मिलेगा भाई। तो लिमिट एच टेंड्स टू 3 माइनस 2, 1 माइनस एच, और 0 पुट करने पर आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। अब अपने इसलिए राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 3 प्लस एफ एच, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 3 प्लस एच। लिमिट एच टेंड्स टू 3 पर बात हो रही है, तो 3 प्लस एफ एच, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 3 प्लस एच। अब क्या पुट करना है भाई, 3 प्लस एच, तो भाई 3 प्लस एच पुट कर लेते हैं। एच की लिमिट 0 है, ठीक है। यही फलन सारा इसमें ही, पहले वाले एच का मान 3 प्लस एच, तो डायरेक्ट है छोटा सा, माइनस महत्तम पूर्णांक में भी 3 प्लस एच। अब ये जो राशि हुई 3 प्लस करने पर 3 से बड़ा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 3 प्लस एच माइनस, ये 3 से बड़ा है, तो मान लेते हैं 3.1 है, और 3 से बड़ा 3.1 है, तो महत्तम पूर्णांक में उससे पहले वाला आएगा भी। जैसे ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 से बड़ा है मतलब यहाँ है, और महत्तम पूर्णांक में पहले वाला आता है तो 3 आने वाला है। 3 कैंसल, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच, और एच के लिए आंसर 0। अब देख लिए F3 पर जो वैल्यू है कितनी, 0, उतनी ही वैल्यू किसमें है, राइट लिमिट में, पर लेफ्ट लिमिट में ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, अतः जो fx है वो h बराबर 3 पर असतत है, तीनों बराबर नहीं आए, इसलिए ये h बराबर 3 पर कैसा है, असतत है। fx h बराबर 3 पर क्या है, असतत है। कि जो fx है वो h बराबर 3 पर क्या है, असतत है। ठीक है जी। परंतु थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बात करें तो हमने देखा कि F3 और राइट लिमिट तो बराबर है पर लेफ्ट बराबर नहीं है, इसलिए कैसा है, असतत। परंतु सिर्फ राइट लिमिट बराबर होने से हम कह सकते हैं कि यह h बराबर 3 पर क्या है, राइट सतत है। h बराबर 3 पर क्या है, राइट सतत है। सिर्फ राइट है, पूरे रूप से देखें तो असतत है, पूर्ण रूपन असतत है, पर 3 पर सिर्फ राइट सतत तो है। नोट कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है।
फलन दिया हुआ है तो ये एच क्यूब प्लस एच स्क्वायर माइनस 16h प्लस 20 और पूरे बटे में h माइनस 2 होल स्क्वायर। ये तो तब लेना है जब h बराबर नहीं हो 2 तले, और जब h बराबर हो 2 तले तो एक वेरिएबल दिया हुआ है तले आने वाला है, और ये पहले से बताया हुआ है कि जो ये h बराबर 2 पर क्या है सतत है, तो हमें बताना है इतला मान। तो सॉल्यूशन देखते हैं जी। ये पहले से दिया हुआ है कि एफ एक्स जो है x बराबर 2 पर क्या है सतत है, तो सतत है तो क्या होगा भाई, शर्त संतुष्ट होगी कि f2 की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये होगा ना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। 2 पर क्यों भाई, क्योंकि कौन से पॉइंट की बात की उसने 2 पर, तो लेफ्ट, तो एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है f2 बराबर लेफ्ट क्या बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। ये तो पहले से बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये पहले से दिया हुआ है कि h बराबर 2 पर क्या है सतत है, और h बराबर 2 पर सतत है तो इसलिए ये सारे मान पहले से बराबर हैं। इसलिए हमें दिया हुआ है ना कि जो फलन है वो h बराबर 2 पर सतत है, तो इसलिए f2 पर मान लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तीनों बराबर होने वाली हैं। बराबर है ही मतलब बराबर है, तो ये उनके फॉर्मूले लगा दिए। अब इनमें वैल्यू पुट करते हैं। f2 पूरा 2 होने पर उसने बताया कि भाई सीधा ले लिख दो, ठीक है जी। इसमें बात करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h का मतलब 2 से छोटा, समझाने के लिए है, पेपर में बताने की जरूरत नहीं है 2 से छोटा है बड़ा है, आप समझें, ये आपके समझने के लिए बताया है 2 से छोटा है, बोर्ड वाले तो नहीं बताना हमने, उसे पता है ये 2 से छोटा है। 2 से छोटा है उसने कहा भी 2 है तो ये लेना है, पर 2 नहीं है तो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, मान तो यहीं पुट करना पड़ेगा। और क्या वैल्यू पुट करनी है, 2 माइनस h, थोड़ा बड़ा हो गया, स्टार्ट करते हैं। h की वैल्यू 2 माइनस h होल क्यूब प्लस 2 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 16, 2 माइनस h प्लस 20 बटे में h की वैल्यू 2 माइनस h माइनस 2 होल स्क्वायर कर दिया पोट, ठीक है जी। सेम का सेम राइट हैंड लिमिट में करेंगे भाई, सोल्यूशन उसका करना है। ये 2 से बड़ा है तो छोटा है चाहे बड़ा, पुट तो यही करना है, परंतु अब क्या करना है 2 प्लस h, तो इसमें 2 प्लस h पुट कर दो भाई, ये आ जाएगा 2 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस h प्लस 20 बटे में इस h की वैल्यू 2 प्लस h माइनस 2 की होल स्क्वायर। अब सॉल्यूशन करना है, ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल, ये तो क्ले है, मैं पहले इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, एक बार उसे छोड़ रहा हूँ, उसे वहीं पर छोड़ रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ सिर्फ। लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन में माइनस h की होल स्क्वायर क्या होती है भाई h स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब। तो फॉर्मूला आपको पता है a माइनस बी की होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b स्क्वायर, ये a माइनस बी ली होल स्क्वायर 2 ली 4 प्लस h स्क्वायर माइनस
2h माइनस 16 दूनी 32 प्लस 16h और प्लस में 20 और बटे में h स्क्वायर। क्ले बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। सबसे पहले क्यूब में कौन है माइनस h क्यूब। अब स्क्वायर में तहाँ है, ये रहा 6h स्क्वायर और h स्क्वायर 7h स्क्वायर। फिर h में माइनस 12h माइनस 2h माइनस ला 14h और प्लस 16h प्लस 2h। संख्या कौन सी है 8 और 4 12 और 20 32 माइनस 32 ये 0 हो गया बटे और h स्क्वायर। क्ले बराबर थोड़ा सा ये सही कर लेना, यहाँ माइनस 4h आएगा, गलती से बाई मिस्टेक माइनस 2h लिख दिया था माइनस 2ab में, तो जिससे यहाँ पर इतना ही बचेगा सिर्फ। h स्क्वायर का डिवाइड कर दें ले भाई, यहाँ डिवाइड करो h स्क्वायर का माइनस h और यहाँ डिवाइड करो प्लस 7। क्ले बराबर h 0 पुट कर दो, आंसर कितना आ गया। जब क्ले का आंसर आ चुका है तो इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी सेम आंसर आएगा कितना 7। क्यों भाई लिखा तो हुआ है कि ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो जब इससे आंसर आ ही रहा है 7 तो इससे सोल्यूशन क्यों करें, छोड़ दिया इसको। चाहे इससे कर लेते तो भी आंसर क्या आता 7। तो ये इस प्रकार से था, नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है f(x) में दिया हुआ है क्लॉस 1/x तब लेना है जब x की वैल्यू a के बराबर ना हो और जब a के बराबर हो तो 0 लेना है और जांच करनी है x बराबर a पर। तो a पर देखते हैं सबसे पहले पूरे a पर वैल्यू, पूरे a पर वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी भाई। फिर इसलिए लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू a माइनस f(x) लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 भाई f में पुट करना है a माइनस h, मतलब a से छोटा, मतलब a तो नहीं है तो छोटा हो गया, a है तो 0 और जब a नहीं है तो ये छोटा है चाहे बड़ा इसमें, और ये a से छोटा है माइनस हुआ है कुछ, मतलब a नहीं है तो इसमें पुट करना है। तो इसमें क्लॉस 1/x और x मतलब पुट करना है a माइनस h। अब इसमें तो फॉर्मूला तो लग नहीं रहा तो h को 0 पुट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है 1/a माइनस 0 क्लॉस 1/a, क्लॉस 1/a आ गया। राइट लिमिट देखते हैं अपने भाई क्या दी है, क्या बनेगी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो पुट करते हैं भाई लिमिट h टेंड्स टू 0। अब a प्लस h a से बड़ा हुआ मतलब बराबर नहीं है तो फिर यहाँ आएगा क्लॉस 1/a प्लस h और h 0 पुट कर दो भाई क्लॉस 1/a। अब आप देख सकते हैं
इसलिए राइट लिमिट और लेफ़्ट लिमिट दोनों तो सेम आ रही हैं, परंतु फलन पर वैल्यू सेम नहीं आ रही भाई। तो सेम नहीं आ रहा तो ये भी x बराबर a पर क्या है, असतत है, डिसकंटिन्यूटी है x बराबर a पर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज अपने कॉन्टिन्यूटी पार्ट 2 में कॉन्टिन्यूटी के लिए बहुत से एग्जाम्पल किए जो अपनी बोर्ड बुक में भी हैं। तो बाकी कुछ एग्जाम्पल अपने इसलिए पार्ट 3 में देखने के लिए, तब तक चलिए आप अपनी बुक में से इसलिए प्रैक्टिस लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।